Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EBS class 5 chapter number 5 Seeds and Seeds बीज ही बीज। तो लेट्स बिगन नाउ। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसके बारे में हम बीजों के प्रकार और बीजों से रिलेटेड हर सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये है गोपाल was waiting for his मौसीज फैमिली टू विजिट them। गोपाल जो है अपने मौसी की फैमिली का इंतज़ार कर रहा था जो कि उनके पास घूमने आने वाले थे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अगले दिन आने वाले थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड। वह जो है अपने अच्छे फन और अच्छे अच्छे भोजन के बारे में सोच रहा था। दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन। जो कि वह अपने कजन्स के साथ मज़े करेगा और तरह तरह के भोजन खाएगा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम्स। तो जैसे ही उसकी मदर ने बुलाया, गोपाल सोने से पहले याद रहे कि तुम 2 छोटी कटोरी चना जो है वो पानी में भिगो देना। सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस। वह जो है उसके बुआ के घर जा रही थी। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और वह सुबह ही वापस होगी। ठीक है। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट। चना भिगोते समय गोपाल सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। यह जो है 2 कटोरी चना 8 लोगों के लिए कैसे पर्याप्त होगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो उसने 2 कटोरी और चना भिगो दिया। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब उसकी मदर अगले सुबह वापस हुई, सी सा दैट। उसने देखा कि द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। जो चना है वो बर्तन से बाहर निकल रहे थे। हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर। तो उसकी मदर ने पूछा, तुमने इतने चने क्यों भिगोए। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। गोपाल सोच रहा था अपने आप में कि ये कैसे हो सकता है। यू सोक्ड टू मच एनी वे इट इज़ गुड। तुमने बहुत सारे भिगो दिए हैं, है ना। चलो छोड़ो, अच्छा ही हुआ। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। मैं आधा पका लूँगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। और जो बाकी के आधे चने हैं मैं उसको स्प्राउट करने के लिए, अंकुरित होने के लिए रख दूँगी, छोड़ दूँगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। मैं तुमको यह जो है तुम्हारे आंट को भेज दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ने उसे अंकुरित खाना खाने को बोला है, स्प्राउट खाने को बोला है, मदर ने बोला। सी टाइड हाफ ऑफ सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ। उसने आधे चने को भीगे हुए कपड़े में बांध दी। एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट। और उनको अंकुरित होने के लिए टांग दी। ठीक है, डिस्कस करो, चर्चा करो। What things are soaked before cooking in your house? Why? तुम्हारे घर में पकाने से पहले, कुक करने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भिगोई जाती हैं पानी में, और क्यों। दे आर सोयाबीन, पल्सेस, चना, राजमा एट्सेट्रा। दीज आर सोक्ड
because it soften and makes it easier to grinding। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोयाबीन हो गया, पल्सेस दाल हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया। ये पकाने से पहले इनको सोक किया जाता है, मतलब भिगोया जाता है पानी में। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो है कोमल हो जाए और पीसने में, ग्राइंडिंग करने में आसानी हो। What things do you eat after sprouting? आप कौन कौन सी चीज़ स्प्राउट करके खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं? हाउ आर दे स्प्राउटेड? ये कैसे अंकुरित होते हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक? और इसे कितना समय लगता है? तो आफ्टर स्प्राउटिंग वी कैन ईट आइटम लाइक चना, मूंग एट्सेट्रा। तो हम जो हैं स्प्राउटिंग करने के बाद चना और मूंग जैसी चीज़ें खाते हैं। वी कैन स्प्राउट देम बाय सोकिंग इन वाटर। और इसे हम जो हैं पानी में भिगोकर स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं। एंड देन बाय रैपिंग इट इन वेट क्लॉथ। और इसे हम फिर भीगे हुए कपड़े में लपेट देते हैं, सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, जिससे कि उन्हें सही मात्रा में पानी और हवा मिल सके। चना टेक्स अराउंड 36 to 48 आवर्स इन स्प्राउटिंग। चने को स्प्राउट होने में 36 से 48 घंटे लगते हैं। एंड मूंग टेक्स अराउंड 24 to 36 आवर्स। और मूंग को स्प्राउट होने में 24 से 36 घंटे लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? व्हाई? तो क्या कभी आपको किसी आसपास के लोगों ने या डॉक्टर ने स्प्राउट्स, अंकुरित भोजन खाने को बोला है? और क्यों बोला है? यस, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ने मुझे अंकुरित खाना खाने को बोला है, स्प्राउट्स खाने को बोला है। एज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि यह जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डू दिस एंड फाइंड आउट। करके देखो या पता करो। ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड? क्या आपको याद है क्लास 4 में आपने बीजों के साथ एक एक्टिविटी किया था? नाउ ट्राई अनदर वन। आओ एक और ऐसी एक्टिविटी करते हैं। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। कुछ चना लो और 3 कटोरियाँ लो। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप विथ वाटर। पहली कटोरी में आप क्या करो, 5 चने के दाने डाल दो और उसे में पानी भर दो। ठीक है। नेक्स्ट, पुट अ डम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। और दूसरी वाली कटोरी में आप क्या करना है कि एक कपड़ा या रुई लेना है और उसमें रख देना है। नाउ कीप्स द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट। और उसमें उतने ही चने डाल देने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल एंड क्लॉथ रिमेन्स वेट। और याद रहे कि जो कॉटन वूल है, रुई है या कपड़ा है, वो हमेशा वो गीला रहे। ठीक है। पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन थर्ड बाउल। तीसरी कटोरी में भी आपको उतने ही चने डालने हैं, 5 ठो। ठीक है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इसमें कुछ नहीं डालना है। कवर ऑल दीज 3 बाउल से। और ये तीनों कटोरियों को आपको क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है। एब्जॉर्ब आफ्टर 2 days। 2 दिन बाद देखो। एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। और कटोरियों के में जो चेंजेस हुए, बदलाव हुए, उसको लिखो। ठीक है। बाउल 1, बाउल 2 और बाउल 3, तीनों कटोरियों का। ठीक है। आर द सीड्स गेट एयर। क्या बीज जो हैं तीनों कटोरियों को के उनको हवा मिल रही है? तो पहली कटोरी में तो पानी भरा हुआ है। ठीक है।
तो उसमें नहीं मिल रहा है। दूसरे में मिल रहा है, यस हाँ, उसमें क्या है, कपड़ा या रुई है, ठीक है। और तीसरे में केवल चने भर हैं, तो हाँ चने भर है तो उसको हवा तो मिलेगी ही। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो पहले में तो पानी ही है तो मिलेगा ही, दूसरे में गीला कपड़ा है तो मिलेगा ही, तीसरे में नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ नहीं पड़ा हुआ है। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, क्या बदलाव देखे? तो जो पानी वाला है उसमें स्वेल्ड, फूल जाता है, और दूसरा वाला जो है वो स्प्राउटेड हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और तीसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या चने जो हैं स्प्राउटेड हुए? तो पहली बाउल के नहीं हुए, दूसरी के हो गए और तीसरी के नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसमें पानी भर भरा है, ठीक है, तो इसको हवा नहीं मिल रही है, ठीक है। और दूसरी वाली को हवा पानी दोनों मिल रहा है, इसको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टेल एंड राइट, बताओ और लिखो। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, कौन सी कटोरी का सीड जो है अंकुरित हुआ। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, तो आपको इस कटोरी में और बाकी की कटोरियों में क्या अंतर मिला? तो सीड्स स्प्राउटेड ओनली इन बाउल टू, जो सीड हैं, दाने जो हैं, बीज जो हैं, वो केवल 2 नंबर की कटोरी वाले ही अंकुरित होते हैं। वी नोटिस्ड दैट, हमने देखा कि इन बाउल टू, दूसरी कटोरी में, इट सीड्स गॉट सफिशियर एयर एंड वाटर सो इट स्प्राउटेड, तो दूसरी वाली कटोरी में पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी मिला, इसलिए यह स्प्राउटेड हो गया, अंकुरित हो गया। इन अदर 2 बाउल्स, लेकिन दूसरी 2 कटोरियों में, बाउल 1 गॉट ओनली वाटर, पहली वाली कटोरी में केवल पानी भर मिला, एंड बाउल 3 गॉट नो एयर नॉर वाटर, तो जो तीसरी वाली कटोरी है ना, उसे हवा मिला ना पानी मिला, सो इट डिड नॉट स्प्राउट, इसलिए यह जो है स्प्राउट, अंकुरित नहीं हुआ, ठीक है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन डेम क्लॉथ, तो गोपाल की मदर ने चना को गीले कपड़े में क्यों बांध दिया? सो गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डेम क्लॉथ so that seeds could get proper air and water to sprout, ठीक है। तो गोपाल की मदर ने चने को गीले कपड़े में बांध दिया ताकि जो बीज हैं वह प्रॉपर तरीके से हवा और पानी मिल सके और अंकुरित हो सके, ठीक है। अब ये देखो पिक्चर, ये पिक्चर क्या है? ये और कुछ नहीं है, मसूर की दाल है, ठीक है। वेन यू स्पिल्ट द होल मसूर यू गेट मी, मसूर दाल, ये मसूर की दाल क्या कहती है? जब आप खड़े मसूर को दलोगे तो मुझे पालोगे, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन मुझे आप उसके बाद स्प्राउट नहीं कर सकते हो, अंकुरित नहीं कर सकते हो। कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोच सकते हो क्यों? ठीक है। फिर ड्रॉ, चित्र बनाना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना, आप अपने अंकुरित चने को देखो, एंड मेक इट्स ड्राइंग, और उसकी ड्राइंग बनाओ। तो आप बना सकते हो ऐसे चने का, और ऐसे जो उसका स्प्राउटिंग है वो निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क है, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, उसकी ड्राइंग बना दो। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड, अपने सीड को प्लांट करो, अपने बीज को लगाओ, ठीक है।
टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन। आप एक क्ले पॉट गमला या टिन कैन टीना का कैन ले सकते हो विद अ वाइड माउथ जो कि चौड़े मुंह वाला हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन और उस कैन के नीचे पेंदी में एक होल कर दो। फिल योर कैन विद सॉइल और अपने कैन को मिट्टी से भर दो। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। और एक ही प्रकार के 5 दाने लो, सीड्स लो, बीज लो और उन्हें आराम से मिट्टी में दबा दो। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। अलग अलग बच्चों का जो ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार के बीजों को प्लांट कर सकता है, बो सकता है। सच है जैसे कि मस्टर्ड सरसों, फेन्यूग्रीक मेथी दाना, सेसमम तिल और कोरिएंडर धनिया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, राइट नेम ऑफ द सीड, मस्टर्ड सरसों, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, उस डेट को आप मेंशन करो जिस दिन आपने इसको बोया है। ठीक है, फिर द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉयल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और उस दिन तक देखो जब कि यह इसमें से सॉयल से कुछ बाहर ना आए और अपनी टेबल भरना शुरू करो। ठीक है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट यूज थ्रेड, प्लांट की हाइट को मापने के लिए आप धागे का यूज करो। एंड देन मेजर इट ऑन स्केल, फिर उसे स्केल में नाप सकते हो। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो इस डेट में बोया। ठीक है, तो 10 दिसंबर को 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई, उसमें 2 पत्तियाँ दिखी और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 11 दिसंबर को 1.5 सेंटीमीटर हुआ और 3 पत्तियाँ दिखी, कोई चेंज नहीं हुआ। 12 दिसंबर को 2.5 सेंटीमीटर हुई, 4 पत्ती दिखी, स्टेम बिकम थिकर और जो उसका स्टेम है और मोटा हो गया। 14 दिसंबर को 4 सेंटीमीटर का उस हाइट हो गया और 6 पत्तियाँ आ गईं। स्टेम हैज़ बिगन इवन मोर थिकर और स्टेम जो है और मोटी हो गई। तो ये आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट, पता करो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, तो एक जो पौधा होता है वो मिट्टी से बाहर आने में कितना समय लगता है। तो द प्लांट टुक ऑलमोस्ट अ वीक टू कम आउट ऑफ द सॉयल, तो एक पौधे को मिट्टी से बाहर आने में लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, पहले दिन के पौधे में और दूसरे दिन के पौधे में क्या अंतर है। पौधे पहले दिन के पौधे और दूसरे दिन के पौधे की हाइट में क्या अंतर था। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे टू सेकेंड डे हैज़ इंक्रीज्ड, तो पहले दिन के पौधे की हाइट जो है से दूसरे दिन का जो पौधे का हाइट है वो इंक्रीज हो गई 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा जो प्लांट की हाइट है वो किस दिन बढ़ी, इंक्रीज हुई। तो द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द थर्ड डे, तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है प्लांट की वो तीसरे दिन इंक्रीज हुई। डिड न्यू डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज़ प्लांट में नई पत्तियाँ आती थी। यस, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट्स एवरी डे, डेली आती थी नई पत्तियाँ। ठीक है, वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट के स्टेम में भी कोई चेंजेस था। यस,
द स्टेम बिकेम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे पास्ड बाई। जैसे जैसे दिन गुजरता गया तो जो प्लांट का स्टेम है वो मोटा होता गया और मजबूत होता गया। ठीक है, डिस्कस करो। Which seed took the most number of days for stem to come out of the soil? तो कौन से बीज का पौधा जो है सबसे ज़्यादा दिन लगा सॉइल से बाहर आने में? Seeds of sesamum took the most number of days for the stem come out of the soil. जो सेसामम का सीड है, तिल का बीज जो है, उसे ज़्यादा दिन लगे उसके स्टेम को मिट्टी से बाहर आने में। ठीक है। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल? और कौन से बीज के पौधे को सबसे कम दिन लगे मिट्टी से बाहर आने में? तो सीड ऑफ मस्टर्ड, सरसों के बीज को सबसे कम दिन लगे मिट्टी से बाहर आने में। ठीक है। नेक्स्ट, विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल? वाई? कौन सा सीड उगा ही नहीं और क्यों? सीड्स रिक्वायर बोथ वाटर एंड एयर। जो बीज होते हैं उनको पानी और हवा दोनों की ज़रूरत होती है। इफ़ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन नो सीड विल डेवलप। अगर हवा और पानी दोनों नहीं मिलेगा तो कोई भी बीज डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बीज विकसित नहीं होगा। नेक्स्ट, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? क्या किसी का पौधा सूख गया या पीला हो गया, पीला पड़ गया? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? यस, फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राइड अप और टर्नड येलो। कुछ बच्चों का कुछ स्टूडेंट्स का जो है प्लांट है वो सूख गया और पीला पड़ गया। सिंस, क्योंकि देयर वाज नो प्रॉपर वाटर और एयर, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी नहीं था। ठीक है। वाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर? क्या होगा अगर पौधों को पानी ना मिले तो इसका आंसर है इफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर देन इट गेट ड्राइड अप। अगर पौधे को पानी ना मिले तो यह पूरी तरह से सूख जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, दिल से, यह दिल की बात है। व्हाट इज इनसाइड द सीड? बीज के अंदर क्या होता है? इनसाइड द सीड्स देयर एग्जिस्ट कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रोयो। तो बीज के अंदर क्या रहता है? कोटिलेडन्स होता है और एम्ब्रोयो होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड? एक छोटे से बीज से एक इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है? द सीड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉयल ग्रोज टू बी अ बिग प्लांट। तो एक जो बीज है वह बड़ा पौधा बनने के लिए मिट्टी से पानी और न्यूट्रिशन जो है वो अवशोषित करता है। नेक्स्ट है थिंक एंड इमेजिन, सोचो और कल्पना करो। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक? ड्रॉ अ पिक्चर। क्या होगा अगर पौधे चलने लगें? तो उसका आपको पिक्चर बनाना। ठीक है, तो आप ऐसे पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, और नीचे ऐसे पैर लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इफ प्लांट्स कुड walk then the plant would produce nothing like for eating shelter and major thing oxygen। तो अगर पौधे चलने लगें तो वो कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ना तो खाने के लिए, ना तो शेल्टर के लिए, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, फाइंड आउट, पता करो। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं? यस, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड। कुछ पौधे होते हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं। ट्रैप्ड, फंस गया। ये देखो एक पेड़ है,
इसके बारे में एक पौधा है जिसके बारे में बताया गया है। प्लांट्स विच हंट, ठीक है, पौधा जो शिकार करता है या शिकारी पौधा। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो फ्रॉग्स, मेंढक, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट और चूहों तक को फंसाते हैं और खा जाते हैं। द पिचर प्लांट, जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं, ठीक है, नेफेंथिस इज वन सच प्लांट, उनमें से नेफेंथिस एक पौधा है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो वह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसका जो शेप है वो कैसे है, घड़ा की तरह है, ठीक है। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, इसका जो माउथ है वो एक पत्ती से ढका होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल अट्रैक्ट टू इंसेक्ट टू इट, और यह जो पौधा है एक खास प्रकार का स्मेल प्रोड्यूस करता है जिससे कि कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं अट्रैक्ट होते हुए। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे ही इसके मुंह पर इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, तो वह फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना क्लेवर तरीका है शिकार करने का, ठीक है। इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। सो मैनी सीड्स, बीज ही बीज, ये कई प्रकार के बीज दिखाए हैं। ब्लैक ग्राम, पिंक ग्राम, मूंग, ठीक है, ये मूंग, सोया, पीज, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट, आप कितने प्रकार के बीज जो हैं कलेक्ट कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम, आप उन्हें कहाँ प्राप्त करते हो। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन, ठीक है। तो आप में से सभी बीज को कलेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के, जितना ज़्यादा आप कर सकें। आफ्टर दैट, उसके बाद पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, और पूरे सीड कलेक्शन को ऐसे इकट्ठे रख देना है। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड केयरफुली, अब जो सीड को ध्यान से देखो। देयर शेप्स, साइज, कलर्स एंड टेक्सचर्स, उनका शेप देखो, साइज देखो और उनका कलर देखो, उनका टेक्सचर देखो, स्मूथ है कि रफ है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ सीड चार्ट, पुट अप इन द क्लास, आप एक सीड चार्ट बनाओ और उसे अपनी क्लास में लगा दो। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, आप इस तरह की टेबल बना के स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक का दिया है, और भी जितने सीड होते हैं उनके आप बना सकते हो और उनका बता सकते हो, ठीक है। जैसे नेम ऑफ सीड, राजमा हो गया, कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है, शेप कैसा है वो आपको शेप बना देना है, टेक्सचर इसका कैसा है, सतह स्मूथ है, ठीक है। ऐसे पपाया का, ऐसे जितने भी सीड आप देखते हैं। नेक्स्ट, थिंक, सोचो। डिड यू कीप एनी सीड एंड सौंफ, जिसको बोलते हैं क्यूमिन, जिसको जीरा बोलते हैं, इन योर लिस्ट, क्या आप सौंफ और जीरा को भी अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। यस, आई हैव टेकन एनी सीड एंड क्यूमिन सीड इन माई लिस्ट, हमने अपनी लिस्ट में इनको भी शामिल किया है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, तुम्हारे कलेक्शन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बीज कौन सा है। द बिगेस्ट सीड विच आई टुक वॉज मैंगो, सबसे बड़ा जो सीड है वो मैंगो सीड है। एंड द स्मॉलेस्ट सीड अमंग दोज वर क्यूमिन सीड, और जो सबसे छोटा सीड है वो क्यूमिन सीड है, जीरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ, इनकी आपको सूची बनाना है। सीड्स दैट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, बीज जो आपके घर में मसाले के रूप में यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस एट
होम जो घर में मसाले के रूप में यूज होते हैं, मस्टर्ड, क्यूमिन, एनीसीड एट्सेट्रा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, सीड ऑफ वेजिटेबल जो सब्जी के रूप में यूज होते हैं, टोमेटो, लेडी फिंगर और ब्रिंजल। ठीक है। फिर नेक्स्ट, सीड्स ऑफ फ्रूट, सीड्स ऑफ फ्रूट और ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। ठीक है। लाइट सीड्स हल्के बीज, चेक बाय ब्लोइंग देम, आप उन्हें फूंक कर भी चेक कर सकते हो। लाइट सीड्स आर क्यूमिन सीड और एनी सीड, सौंफ और जीरा। ठीक है। सीड विच और फ्लैट, चपटे बीज जो है, फ्लैट जो है, तो सीड्स विच आर फ्लैट और क्यूमिन, एनी सीड, सेसामम, राजमा, ये चपटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेक मोर ग्रुप्स, और भी ग्रुप बनाओ। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक, और आप कितने प्रकार के और बीज के ग्रुप बना सकते हो। तो मोर ग्रुप ऑफ सीड, एडिबल सीड्स खाने वाले बीज, स्मॉल सीड छोटे बीज, बिग सीड बड़े सीड। ठीक है। सीड्स यूज एज स्पाइसेस जो स्पाइसेस के रूप में यूज होते हैं, हैवी सीड भारी सीड, लाइट वेट सीड, सीड विच प्रोड्यूस ऑयल जिसमें से तेल निकलता है। आई कुड मेक ग्रुप्स, इस तरह के हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। डू यू नो एनी नेम गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड, डिस्कस विद योर फ्रेंड, तो क्या आप ऐसे कोई गेम को जानते हो जिससे आप यू कैन प्ले विद सीड्स, क्या आप कोई ऐसा गेम जानते हो जिसको बीजों के साथ खेलते हैं, डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो यस, यूजिंग सीड्स वी प्ले गेम्स, हाँ हम सीड का यूज करके गेम खेलते हैं। टैमरिंड इमली का दाना, कट इनटू हाफ्स, उसको दो भाग में डिवाइड करके हम चंदा खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले गेम्स, गेम खेलते हैं। यूजिंग मैंगो सीड चिल्ड्रन मेक फ्लूट, और मैंगो सीड का जो यूज करके बच्चे जो हैं वो फ्लूट बनाते हैं, पिपीरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, वंडरिंग सीड घुमक्कड़ बीज, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन द सेम प्लेस, पौधे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसपास घूम नहीं सकते हैं, वो जहाँ उगते हैं वहीं पे उसी जगह पे रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन उनके जो ये बीज हैं वो बहुत ही घुमक्कड़ होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज के पिक्चर में आप देख सकते हैं। एंड सी फ्लाइंग सीड्स, कैसे जो हैं बीज उड़ रहे हैं। ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट पेज, ये बीज ये उड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छे, और ये बीज उड़ रहे हैं, ये चिपकते हैं हुक की तरह। ठीक है। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने ऐसा कोई बीज देखा जो उड़ सके। यस आई हैव सीन सीड्स विच फ्लाई, हाँ हम ऐसे बीज देखे हैं जो कि उड़ सकें। वाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, तुम्हारे एरिया में इसको क्या कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड बुढ़िया के बाल, ओल्ड वुमेन्स हेयर, हमारे एरिया में इसको बुढ़िया के बाल कहते हैं। ठीक है। आप ऐसे आपके एरिया में जो बोला जाता है वो आप बोल सकते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, आप अपने सीड कलेक्शन को देखो। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, और अनुमान लगाओ कि उनमें से कौन जो है उड़कर ट्रेवल कर सकते हैं। सम ऑफ देम कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, एनी सीड एंड क्यूमन सीड, तो कुछ ऐसे बीज हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं, एनी सीड, सौंफ और जीरा। ठीक है। लुक एट पिक्चर टू, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, वो जो आपको पिक्चर दूसरा दिखाया गया था, इसका जो सीड है वो नहीं उड़ सकता है। ठीक है।
but it can still trouble by sticking on the fur of animals and on our cloth। लेकिन यह जो है ट्रबल कर सकते हैं जानवरों के फर में और हमारे कपड़ों में चिपक कर। इन दिस वे इट गेट्स फ्री राइड, इस तरह ये फ्री की सैर कर लेते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या आपको इस प्रकार के बीजों से कोई नया आइडिया आया। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम जॉर्ज मेस्ट्रल, ठीक है, पढ़ो कि जो वेलक्रो का आइडिया है वो जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में कैसे आया। ठीक है, तो दिस हैपन्ड इन 1948, यह जो है कब की घटना है, 1948 की है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कम बैक फ्रॉम वॉक विथ हिज डॉग, एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं अपने कुत्ते के साथ सैर करके वापस आ रहे थे वॉक करके। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन डॉग्स फर, और वह अपने कपड़े और कुत्ते के फर में बीजों को चिपके हुए देखकर हैरान रह गए। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, वो सोचे कि यह कैसे चिपकते हैं। दे सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप में देखा। ही सा दैट, उसने देखा कि द सीड्स हैड मैनी टिनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ और फर, तो उसने उन बीजों में देखा कि उसमें छोटे छोटे जो हैं हुक हैं जिसके कारण वो कपड़े और फर में चिपक गए हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, इससे जो है मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टिनी हुक्स, वह एक ऐसा मटेरियल तैयार किए जिसमें उसी प्रकार के छोटे छोटे हुक थे। दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक सकें। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, तो वेलक्रो का यूज जो है दो चीज़ों को चिपकाने में कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे कपड़ों में, शूज में, बैग्स में, बेल्ट्स में, मैनी मोर, और भी कई सारी चीज़ों में। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कितना अच्छा तरीका है प्रकृति से इंस्पिरेशन लेने का। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर दी हुई इनको देखो। गेस हाउ द सीड ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, जो बीज हैं वो अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं। ये गिलहरी इसको लेके जा रही है, ये जो बर्ड्स हैं ये अपनी चोंच में ले जा रहे हैं, और ये पेड़ हैं ये जो उड़ रहे हैं। ठीक है, सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने बीज को बहुत दूर तक बिखेरते हैं। When the सोयाबीन pods are ripe, जब सोयाबीन की फलियां पक जाती हैं, they burst, तो वो फूटती हैं, and seeds are thrown out, और जो बीज हैं उसके वो बिखर जाते हैं। Have you ever heard their sound, क्या आपने ऐसा कभी साउंड सुना। No, I have not anything such, नहीं हमने इस तरह की कोई आवाज़ नहीं सुना है। ठीक है, think what would happen if seed did not spread and remained at one place only, सोचो ज़रा कि क्या होगा अगर बीज जो हैं वो बिखरे नहीं और एक ही जगह पे रहें। It would not get enough sunlight, water, and hence the plant will not grow properly and may die, तो अगर ये ऐसा होता है कि बीज जो हैं नहीं बिखरे, नहीं फैलें, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप पानी नहीं मिलेगा, और जिससे वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड आर स्प्रेड, आप अलग अलग तरीक़ों की लिस्ट बनाइए जिससे बीज जो हैं बिखरते हैं या फैलते हैं। ठीक है, तो सीड्स स्प्रेड बाय, सीड जो हैं बिखरते हैं हवा से, पानी से, एनिमल से, बर्ड से और ह्यूमन से। तो पानी, हवा,
जानवर, पक्षियों और इंसानों से। हु कम फ्रॉम, हु केम फ्रॉम, कौन कहाँ से आया, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इंसानों को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है? यस, वी आल्सो कैरीड सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाँ हम लोग भी जो हैं बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। नोयंगली और अननोयंगली, जाने में या अनजाने में। वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, अगर हमें सुंदर लगा या यूजफुल लगा तो हम उसको ले आते हैं। टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन, अपने गार्डन में उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, इस तरह से जो है बीज जो है अलग दूसरे जगह पे फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर people may not even remember that these plants did not grow here earlier, तो कई साल बाद लोगों को यह याद नहीं रह जाता कि ये पौधे जो हैं यहाँ पे पहले नहीं ग्रो करी किए थे, यहाँ पे नहीं उगते थे। दे वर बट फ्रॉम समवेयर एल्स, वो जो हैं कहीं और से लाए गए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू अवर कंट्री, क्या आपको पता है कि जो मिर्ची है हमारे देश में कहाँ से आई? दीज वर बॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यह साउथ अफ्रीका के व्यापारियों द्वारा इंडिया में लाई गई थी, ठीक है। टुडे वी कैन थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, आज जो है हम बिना मिर्ची के भोजन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बिना मिर्ची के भोजन का स्वाद ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर, आप इस पोएम से पढ़ के पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई हैं। डिड यू नो दिस, क्या आपको यह पता है? फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग एगो कम टोमेटो अ पोटैटो एंड ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली, पोटैटो और टोमेटो साउथ अफ्रीका से आया है। डू यू नो दिस, क्या आपको यह भी पता है? आ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो पी, और मटर और जो कैबेज है वो यूरोप से आया है। फ्रॉम अफ्रीका कम कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, और अफ्रीका से कॉफ़ी आई है और ग्रीन भिंडी आई है। दे क्रॉस्ड द लैंड, दे क्रॉस्ड द सी, वो जमीन को भी क्रॉस किए और समुद्र को भी पार करके आए, ठीक है। डिड यू नो दिस, क्या आपको यह भी पता है? अ मैंगो शैंग कम इन एंड कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, तो मैंगो जो है वो अंदर ही अंदर गा रहा था और बनाना जो है वो अपनी स्किन के अंदर ही क्या कर रहा था, अच्छा मैंगो बुला रहा था कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड स्किन, ऑरेंज जो है अपने स्किन के अंदर स्माइल कर रहा था, वेलकम टू इंडिया, ठीक है, इन सबको वेलकम कर रहा था। अब बनाना सेड, बनाना बोला, द मेथी एंड स्पिनक ब्रिंजल रेडिस नोडेड इट्स हेड, ठीक है, तो यह सब जो है वो कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, ठीक है। मैंगो हो गया, आम, ऑरेंज, फिर बनाना, मेथी, पालक, भाटा, मूली, ये सब जो है ये कहाँ के हैं? इंडिया में ही उगते थे पहले, ठीक है। यह जो पोयम है वो राजेश उतासी ने लिखा है चकमक से, ठीक है, और इसको हिंदी में लिखा गया था, ये ट्रांसलेटेड किया गया है अनूपा लाल ने, ठीक है। तो ऑल वाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, पहले बहुत समय पहले इंडिया में क्या क्या उगाया जाता था? वर मैंगोज एंड बनानाज ग्रोन हियर, क्या आम और केला यहीं उगाया जाता था? वाट कम फ्रॉम अदर कंट्री, और दूसरे देशों से क्या क्या आया? इमेजिन फूड
विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटो, बिना टमाटर और आलू के आप इमेजिन करो भोजन के बारे में। ठीक है, टमाटर और आलू के बिना खाना को सोचो। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। तो पहले बता दें, लॉन्ग लॉन्ग एगो क्या हमने लाया था। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो इन इंडिया स्पिनच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज एट्सेट्रा ग्रोन, ये पहले उगाया जाता था। यस, मैंगो एंड बनाना आर ग्रोन हियर, यहीं उगते थे। फ्रॉम अदर कंट्रीज वी गॉट आइटम्स लाइक टोमेटो, और दूसरे देशों से हमने क्या क्या लाया, टोमेटो, पोटैटो, कॉफ़ी बीन, कैबेज। ठीक है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कुक फूड विदाउट पोटैटो एंड टोमेटो, बिना टमाटर और आलू के भोजन पकाना संभव नहीं है, कठिन है। ठीक है, एंड इट वुड बी टेस्टलेस, और वो स्वादहीन हो जाएगा। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड बाय हर, रीना ने एक पिक्चर बनाया, ठीक है, अपने से अंकुरित बीज का। व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड स्प्राउटिंग, तो आपको क्या लगता है कि एक सीड को स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखो। हाउ वुड रीनाज सीड्स लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट थिंग्स नीडेड, अगर बीज को ज़रूरतमंद चीज़ें ना मिलें तो उसका सीड कैसे दिखेगा। सो बाय ड्राइंग पिक्चर, ये पिक्चर दिखा के बनाओ। ठीक है, तो एवरी सीड नीड वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग के लिए हर सीड को एयर और वाटर का ज़रूरत होता है। इफ़ देयर इज़ नो वाटर फॉर सीड एंड सीड रिमेन्स द सेम, अगर पानी ना रहे तो सीड जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ओके, दिस चैप्टर इज finished here. If you like this video and got some knowledge from this video, so please like, share and subscribe. इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।